हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू हिंदी द इजी वे। हिंदी द इजी वे में एक नई वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप सभी को एक निबंध बताने जा रहा हूं। जी हां फ्रेंड्स, आज का जो निबंध का विषय है वो है सांप्रदायिकता। आज हम लोग सांप्रदायिकता पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि यदि आप नए व्यूवर्स हैं तो कृपया आप मेरे चैनल हिंदी द इजी वे को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सभी चीज़ों को बहुत ही सरल तरीके से समझाया जाता है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आते हैं पॉइंट नंबर 1 में। अर्थ: किसी एक मत को मानने वाले मानव समुदाय को संप्रदाय कहते हैं। जब कोई संप्रदाय और उसके अनुयायी स्वयं को बहुत श्रेष्ठ और अन्य संप्रदायों को घृणित मान लेते हैं, दूसरे शब्दों में संप्रदाय का असहनशील हो उठना ही सांप्रदायिकता कहलाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, जब किसी संप्रदाय को सहने की शक्ति जो होती है वो नष्ट हो जाती है तो वह सांप्रदायिकता का रंग ले लेती है। जब हमारे समाज में सांप्रदायिकता की आग फैलती है तो सरकार के लिए यह एक गंभीर चुनौती होती है कि इस आग को कैसे बुझाया जाए, और जो हमारे देश के नेता होते हैं इस आग को भड़काने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे देश के लिए सांप्रदायिकता एक अभिशाप के रूप में उभरा है, और जो इसकी स्थिति है दिन प्रतिदिन और भी दयनीय होती जा रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे देश में जो सांप्रदायिकता की आग है वो बहुत तेज़ी से फैलती है, क्योंकि आजकल जो है सोशल मीडिया का ज़माना है। तो फ्रेंड्स, आज के आधुनिक युग में किसी भी सरकार के लिए सांप्रदायिकता को रोकना एक गंभीर चुनौती बना हुआ है, और सांप्रदायिकता हमारे देश के लिए अभिशाप के रूप में उभरा है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 में, विश्वविख्यात समस्या। जी हाँ फ्रेंड्स, यह सिर्फ भारत की ही समस्या नहीं बल्कि पूरे विश्व की समस्या है। सांप्रदायिकता की समस्या पूरे विश्व में व्याप्त है। इंग्लैंड में रोमन कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंटों के मध्य संघर्ष छिड़ा रहता है। जी हाँ फ्रेंड्स, इंग्लैंड में 2 समुदाय के लोग रहते हैं, कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंटों। इन दोनों के बीच में हमेशा संघर्ष छिड़ा रहता है। और यदि इस्लामिक कंट्री की बात की जाए तो इस्लामी देशों में शिया सुन्नी के झगड़े रहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, भारत में भी इसकी स्थिति और भी दयनीय है। तो फ्रेंड्स, हमारे देश यदि भारत की बात की जाए तो यहाँ भी जो सांप्रदायिकता की स्थिति है वो बहुत ही दयनीय स्थिति है, और दिन प्रतिदिन यह बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि जो हमारे देश के राजनेता होते हैं वो अपने राजनीति की रोटी सेकने से नहीं चूकते। उसे कभी भी आपसी भाईचारे पसंद नहीं आती, और वह वोट बैंकिंग के लिए अपनी सत्ता को बचाने के लिए जो सांप्रदायिकता की जो प्रयोग है वो करते हैं और लोगों को भड़काने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 में, भारत में सांप्रदायिक तनाव के कारण। हमारे देश भारत में सांप्रदायिक तनाव के क्या कारण है, आइए जानते हैं। भारत में अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं, इस कारण यह सांप्रदायिकता की समस्या अधिक जटिल है। भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है हिंदू मुस्लिम में आपसी फूट। वर्तमान समय में इन दोनों संप्रदायों के बीच आपस में लड़ने का मुख्य कारण है गंदी राजनीति। राजनेता अपना वोट बैंकिंग के लिए सांप्रदायिकता की रोटी सेकने से नहीं चूकते। सांप्रदायिकता की समस्या उत्पन्न होने का दूसरा कारण है विदेशी षड्यंत्र। पाकिस्तान निरंतर भारत में अलगाववाद की भावना को प्रोत्साहन दे रहा है। और तीसरा जो प्रमुख कारण है वह है धर्मों का उन्माद भी दोषी है। हमारे देश में सांप्रदायिकता के जो प्रमुख कारण है, पहला कारण है गंदी राजनीति। गंदी राजनीति के कारण लोग लोगों को भड़काने का प्रयास करते हैं, जिससे जो हिंसा है वो सांप्रदायिकता का रूप ले लेती है। और सांप्रदायिकता की जो दूसरा प्रमुख कारण है वो है विदेशी षड्यंत्र। जो हमारे पड़ोसी देश होते हैं वह हमारे देश में अमन शांति चैन कभी भी उसे पसंद नहीं होती, और वह लोगों को भड़काने का प्रयास करते हैं। और जो तीसरा सांप्रदायिकता का प्रमुख कारण है वो है धर्मों का उन्माद भी दोषी है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो लोग होते हैं अपने धर्मों को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ बताने का प्रयास करते हैं, जो लोगों को पसंद नहीं आती, और यही प्रयास कभी कभी हिंसा ले लेती है और सांप्रदायिकता का रूप ले लेती है। पॉइंट नंबर 4 में आते हैं, हानियाँ। सांप्रदायिकता के कारण देश को भीषण अशांति, लूटपाट, जनहानि का सामना करना पड़ता है। जम्मू कश्मीर तो मानो भारत के मस्तिष्क का फोड़ा साबित हुआ है। सांप्रदायिकता की आग में जलकर न जाने कितने घर बर्बाद हो जाते हैं। आजकल सोशल मीडिया के द्वारा सांप्रदायिकता की आग बहुत तेज़ी से फैलती है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के आधुनिक युग में जो सांप्रदायिकता की आग है बड़ी तेज़ी से सोशल मीडिया के माध्यम से फैलती है। इसलिए किसी को भी गलत या कोई भी गंदी पोस्ट नहीं करनी चाहिए जो दूसरे की भावनाओं को चोट पहुँचाए। इसके लिए हमारी जो सरकार है सोशल मीडिया पर समय समय पर निगरानी रखती है, और जो भी ऐसी कोई टिप्पणियाँ करते हैं जो हमारे देश के खिलाफ हो, हमारे संविधान के खिलाफ हो, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा भी मिलती है। लेकिन हमारी सरकार को चाहिए कि और भी वह सतर्क रहे, अलर्ट रहे, और जो भी व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से दूसरे लोगों को, दूसरे संप्रदाय को भड़काने का प्रयास करते हैं उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दे, ताकि जो दूसरे व्यक्ति है उसमें डर की भावना पैदा हो और वह ऐसा पोस्ट ना कर सके। अब आते हैं सबसे आखिरी पॉइंट में, समाधान। जी हाँ फ्रेंड्स, जो सांप्रदायिकता हमारे देश के लिए एक अभिशाप है उसका समाधान कैसे हो सकता है, आइए जानते हैं। पॉइंट नंबर 4 में, समाधान।
सांप्रदायिकता का समाधान बहुत जटिल काम है, इसे रोक पाना बहुत ही कठिन काम होता है। कारण यह है कि इस समस्या को हवा देने वाला स्वयं देश का राजनीतिक नेता है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो देश के राजनीतिक नेता होते हैं, जिसका यह कर्तव्य, जिसकी यह ड्यूटी होती है कि सांप्रदायिकता को रोका जाए, लेकिन वही व्यक्ति यदि सांप्रदायिकता को भड़काने का प्रयास करता है तो इसे रोकना बहुत ही नामुमकिन सा हो जाता है। क्योंकि यदि देश के राजनेता ही सांप्रदायिकता को भड़काने का प्रयास करेंगे तो देश की जो कानून व्यवस्था है अनियंत्रित हो जाएगी और लोगों में जो सांप्रदायिकता की आग है बड़ी तेज़ी से फैलेगी। वह जानबूझकर लड़ाई भड़काकर सत्ता में जमा रहना चाहता है, उसे वोट बैंक चाहिए, उसके लिए सांप्रदायिक विभाजन बहुत ही आसान रहता है। अतः जब देश के आम नागरिक उसके इस चाल को समझ जाएंगे और उसके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे, तभी यह समस्या हमारे देश से दूर हो सकती है। जी हाँ फ्रेंड्स, आम आदमी जब तक सतर्क नहीं होंगे, अलर्ट नहीं होंगे, राजनेताओं की भाषा चाल को नहीं समझ पाएंगे, तब तक जो है सांप्रदायिकता हमारे देश से नहीं भागने वाली, नहीं मिटने वाली। तो फ्रेंड्स, सांप्रदायिकता को रोकने के लिए लोगों को जागरूक होना अति आवश्यक है। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक यह जो सांप्रदायिकता की आग है हमारे देश से नहीं मिटेगी, हमारे देश से नहीं दूर हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल हिंदी द इजी वे को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सभी चीज़ों को बहुत ही सरल तरीके से समझाया जाता है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं कि मेरा एक और एजुकेशनल चैनल है TRM एजुकेशन, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको किसी अन्य निबंध सर्च करना हो तो यूट्यूब में हिंदी द इजी वे सर्च कीजिए, फिर प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको बहुत सारे विषय पर निबंध मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग हिंदी द इजी वे। आपका दिन शुभ हो।